हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सीजर सिफर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीजर सिफर क्या होता है। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन सिफर। सब्स्टिट्यूशन सिफर में क्या होता था कि जो हमें प्लेन टेक्स्ट दी हुई होती थी उसके अंदर जो बिट्स होते थे उसको हम क्या करते थे, दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर देते थे। ये भी एक बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन सिफर की ही तरह काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। The Caesar cipher method is based on a monoalphabetic cipher is also called a shift cipher or additive cipher। मतलब जो सीजर सिफर होता है उसको हम शिफ्ट सिफर या एडिटिव सिफर भी बोलते हैं। शिफ्ट सिफर का मतलब क्या है कि जो हमें प्लेन टेक्स्ट दी हुई होती है उसके अंदर जो बिट्स होते हैं उसको हम शिफ्ट कर देते हैं। मतलब कितनी बिट शिफ्ट करना है यह डिपेंड करता है की पर, हमें कितनी की दी हुई है वो हम एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द सीजर सिफर इज अ काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन सिफर वेयर ऑल लेटर ऑफ प्लेन टेक्स्ट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर लेटर। मतलब जो सीजर सिफर है ये एक सब्स्टिट्यूशन सिफर की ही तरह है कि इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट के जो लेटर्स होते हैं उसको हम दूसरे बिट से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने एक प्लेन टेक्स्ट ली हुई है। हमारा प्लेन टेक्स्ट है यहाँ पर बॉय और की हमें दी हुई है 2। तो इस 2 का मतलब क्या है कि प्लेन टेक्स्ट के अंदर जितने भी बिट है इनको 2 बिट आगे शिफ्ट करो। तो देखिए बी हम इसमें क्या करना है, इंडिविजुअली हर बिट पर की 2 को परफॉर्म करना है, यानी कि इसको अप्लाई करना है। तो देखिए बी को हमें क्या करना है, 2 बिट आगे शिफ्ट करना है। तो बी के बाद 2 बिट हमें देखने हैं क्या क्या आता है। तो देखिए बी के बाद आता है एक सी और एक आता है डी, यानी कि ये तो पहला बिट हो गया और ये दूसरा बिट हो गया। तो बी की जगह हम लिख देंगे, जब इसको सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो बी की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर डी। इसी तरह देखिए ओ को हमने 2 बिट आगे शिफ्ट करना है। तो ओ के बाद क्या आता है, देखिए ओ के बाद पहला बिट आता है आपका पी और फिर आता है क्यू, यानी कि पहला बिट तो ये हो गया और दूसरा बिट ये हो गया। तो ओ की जगह पर हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, क्यू। ठीक है। इसी तरह हम अब देखिए y को समझिए। y को जब हम 2 बिट आगे शिफ्ट करेंगे तो y का के बाद एक बिट आता है z, लेकिन z से बाद तो कोई बिट नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, फिर स्टार्ट से चेक करेंगे, यानी कि स्टार्ट हमारा अल्फाबेट कहाँ से होता है, a से। तो दूसरा बिट हो जाएगा यहाँ पर a। तो जो y का जो सिफर बिट होगा या सिफर टेक्स्ट होगा वो होगा a। तो देखिए ये हमारे इस बॉय का यानी कि इस प्लेन टेक्स्ट का हमारा सिफर टेक्स्ट हो गया है DQA। तो इसी तरह हमें क्या करना है, हर बिट को शिफ्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर बिट को शिफ्ट करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ABCD का पूरा टेबल लिखते हैं और फिर हर बिट को या हर लेटर को हम क्या करते हैं, एक वैल्यू असाइन करा देते हैं। वो वैल्यू हम क्यों असाइन कराते हैं वो हम आगे अभी समझेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरा अल्फाबेट लिखा हुआ है और इसमें क्या किया है, हर बिट को एक एक नंबर असाइन करा दिया है। अब यहाँ पर देखिए हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है C = EKP। देखिए C का मतलब है कि जो हमें प्लेन टेक्स्ट दी हुई होगी उसको सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो C का मतलब होता है सिफर टेक्स्ट, E का मतलब होता है इंक्रिप्शन और K का मतलब होता है कि जो हमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, और P का मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट। और यहाँ पर देखिए P+K, यानी कि P का मतलब है कि जो हमारे प्लेन टेक्स्ट के अंदर जो बिट है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे और फिर उसमें ऐड कर देंगे K, यानी कि जो हमें की दी हुई होगी, और फिर उन दोनों को ऐड करके हम उसका मोड 26 निकाल लेंगे। तो हमारा मैसेज क्या होगा, इंक्रिप्ट हो जाएगा, यानी कि सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखिए एक प्लेन टेक्स्ट ली हुई है हेलो। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझते हुए चलते हैं कि जो हमारा की होता है वो 1 से तो ग्रेटर होता है या 1 के इक्वल होता है, लेकिन 25 से लेस होता है या 25 के इक्वल होता है। कभी भी की या 0 नहीं हो सकती या माइनस में नहीं होगी, और ना ही 25 से ग्रेटर होगी, या तो 25 के इक्वल होगी या 25 से लेस होगी। तो यहाँ पर देखिए हम किस तरह इस मैसेज को यानी कि इस प्लेन टेक्स्ट को क्या करेंगे, सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला हम सबसे पहले हमें क्या करना है, जो प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है उसके एक एक बिट को हमें सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। यानी कि जो हमें यहाँ पर की दी हुई है 4 को हमें क्या करना है, एक एक बिट पर अप्लाई करना है। तो पहला बिट है यहाँ पर H, यानी कि H को हमें क्या करना है, सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। हमारा फॉर्मूला है ये P+K
मोड 26। तो P की जगह हमें क्या पुट करना है, जो हमें जिसको हम सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि H, और की हमें कितनी दी हुई है 4, तो यहाँ पर हम 4 ऐड कर देंगे और मोड 26। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम टेबल पर नज़र डालते हैं कि H को हमने जो वैल्यू असाइन की थी वो कितनी है, यानी कि टेबल में H का नंबर H के करस्पॉन्डिंग कितना नंबर है। तो देखिए H को हमने असाइन किया है 7, यानी कि हम यहाँ पर 7 को पुट कर देंगे। यहाँ पर हमने 7 पुट किया और +4 और फिर इसका मोड 26 फाइंड आउट कर लेंगे। जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11, और जब हम 11 का मोड 26 निकाल लेंगे तो 11 ही आएगा। अब हम ये देखते हैं कि टेबल के अंदर हमने अल्फ़ाबेट को, यानी कि 11वें नंबर पर कौन सा बिट है, इस टेबल के अंदर 11वें नंबर पर कौन सा बिट है। तो देखिए यहाँ पर है L, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिफर टेक्स्ट हो जाएगा H का। तो यहाँ पर आ जाएगा L, तो हमने H को क्या किया, L से शिफ्ट कर दिया। तो देखिए फ्रेंड, इसको तो हमने क्या किया, सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट वाला बिट क्या होता है, E। अब हमें E को क्या करना है, सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर इसको हमने क्या करना है, सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमने फॉर्मूला लगाया P + K मोड 26, E प्लस हमने यहाँ पर की जो वैल्यू हमें 4 दी हुई थी वो यहाँ पर हमने पुट कर दी, और फिर मोड 26। अब हम टेबल में देखते हैं, अल्फ़ाबेट के टेबल में, कि E के करस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर आ रहा है। तो देखिए E के करस्पॉन्डिंग आ रहा है यहाँ पर 4, तो इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर 4 को ऐड कर देते हैं। तो जब हम 4 को 4 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और जब हम 8 का मोड फाइंड आउट करेंगे 26, तो ये 8 ही आएगा। अब हम 8 नंबर पे देखते हैं 8 के करस्पॉन्डिंग कौन सा बिट है इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो देखिए 8 के करस्पॉन्डिंग क्या है, I, तो हमारा सिफर टेक्स्ट क्या हो जाएगा, I। तो E का सिफर टेक्स्ट हो गया I। अब हमने क्या किया, E का सिफर टेक्स्ट फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फाइंड आउट करना है L का सिफर टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम L को पुट कर देते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं हम, यहाँ पर L को पुट किया और जो हमें की दी हुई थी वो यहाँ पर हमने पुट किया और मोड 26। L के करस्पॉन्डिंग क्या नंबर है टेबल के अकॉर्डिंग, तो देखिए L के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर नंबर है आपका 11। तो यहाँ पर हमने 11 को पुट अप किया और +4 और मोड 26। जब हम 11 में 4 को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 15, और जब हम 15 का मोड 26 फाइंड आउट करते हैं तो ये 15 ही आता है। और 15 के करस्पॉन्डिंग कौन सी बिट मिलती है हमें इस टेबल में, तो देखिए 15 के करस्पॉन्डिंग आपको मिलती है P। तो यहाँ पर हम P को ऐड कर देते हैं। तो हमने क्या किया, L को भी यहाँ पर ये जो L था इसको P में हमने कन्वर्ट कर दिया, शिफ्ट कर दिया P से। इस L को जब हम शिफ्ट करेंगे तो इसका भी P आएगा। तो अब हम डायरेक्ट किसको शिफ्ट करते हैं, O को। तो देखिए यहाँ पर हमने O को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला लगाया। अब देखिए P की जगह हम क्या पुट अप कर देते हैं, 14। यहाँ पर P जो है ये प्लेन टेक्स्ट है, और प्लेन टेक्स्ट पर हमें हमारा प्लेन टेक्स्ट क्या है, O। तो इसमें देखते हैं हम टेबल में कि O के करस्पॉन्डिंग हमें क्या पुट करना है, O के करस्पॉन्डिंग हमें पुट करना है 14। तो यहाँ पर हमने 14 पुट किया, हमारा की जो है 4 है और मोड 26। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं 14 + 4 तो ये हो जाता है 18, और जब हम 18 का मोड फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाता है 18। और 18 के करस्पॉन्डिंग टेबल में कौन सा बिट है, तो ये देखिए ये है S। तो यहाँ पर हम S को पुट कर देते हैं। तो हमारा सिफर टेक्स्ट क्या आया, देखिए पहले उसका H का सिफर टेक्स्ट क्या था, L, H का था L, E का क्या है I, और L का क्या है P, और O का क्या है S। तो हमारा सिफर टेक्स्ट हो गया LIPPS। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने और यूज किया है कि अगर हमें ये भी कहा जाए कि किसी प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्ट करो, यानी कि सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करो, और फिर उसी सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करो, तो हम इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो जो हमने प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है इसको, तो अगर हम इस फॉर्मूले को इस पर अप्लाई करेंगे तो ये फिर से हमारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि है हेलो। तो देखिए यहाँ पर इसको फॉर्मूले को देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, P = यानी कि P का मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट, D का मतलब होता है डिक्रिप्शन, K का मतलब होता है की, और C का मतलब होता है सिफर टेक्स्ट। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, C - K, यानी कि जो सिफर टेक्स्ट है उसमें से हम माइनस कर देंगे की को, और मोड 26। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखिए हमें किसको सबसे पहले किसको यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, L को। तो यहाँ पर हम L ले लेते हैं, यानी कि सिफर टेक्स्ट की जगह L ले लिया, माइनस की कितनी हमारी 4, की वही रहेगी जो हम इंक्रिप्शन के लिए यूज करेंगे, वही की हम क्या करेंगे डिक्रिप्शन के लिए भी यूज करेंगे।
मोड 26। अब देखिए टेबल में एल के करस्पॉन्डिंग हमने क्या नंबर असाइन किया था, तो यहाँ पर देख लेते हैं। एल के करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर असाइन किया था 11, तो यहाँ पर 11 -4 और मोड 26। जब हम 11 में से -4 करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, और जब 7 का मोड 26 फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 ही। और 7 हमारे इस टेबल में 7 के करस्पॉन्डिंग कौन सी बिट है, तो यहाँ पर देखिए 7 के करस्पॉन्डिंग है यहाँ पर आपका H। तो यहाँ पर हम H को पुट कर देते हैं। अब हमने इसको सिफर टेक्स्ट, इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट वाला है हमारा I, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं I -4, यानी कि ये हमारा सिफर टेक्स्ट हो गया, -4 यानी कि सिफर टेक्स्ट में से की को हमने माइनस कर दिया। अब I की वैल्यू इसमें कितनी है, इस टेबल के करस्पॉन्डिंग I की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए I की वैल्यू है यहाँ पर 8। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 8 को पुट कर देते हैं, -4 मोड 26। जब 8 में से -4 करते हैं तो यह आ जाता है आपका 4 ही। और इस टेबल में देखिए 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सा बिट है यहाँ पर E, तो यहाँ पर आ जाता है E। नेक्स्ट वाला है हमारा P, यानी कि अब हमें P को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हमने ले लिया P को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे P -4 मोड 26। और P के करस्पॉन्डिंग इस टेबल में कौन सा नंबर है 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 -4। और जब हम 15 में से -4 करेंगे तो ये आ जाएगा 11, सॉरी शायद आपको अब दिखाई दे रहा है, 15 में से -4 करेंगे तो ये हो जाएगा 11। और 11 के करस्पॉन्डिंग कौन सा बिट है हमारे इसमें, ये देखिए L, तो यहाँ पर है L। तो यहाँ पर हमने क्या किया L को पुट किया, तो ये भी इसको भी हमने फाइंड आउट कर लिया। जब हम इस P को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी L ही आएगा। अब लास्ट का लेते हैं हम S, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया S को पुटअप किया, S -4 मोड 26। S के करस्पॉन्डिंग इस टेबल में कौन सा नंबर हमने असाइन किया है इसको 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 -4। जब हम 18 में से -4 करेंगे तो ये कितना आएगा 14। और जब हम 14 का मोड 26 फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आएगा 14। और इसमें देखिए 14 के करस्पॉन्डिंग कौन सी बिट है यहाँ पर O, तो यानी कि हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया O। तो देखिए हमारी जो प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट से कन्वर्ट हो गया, ये वो क्या ये है H E, यहाँ पर L है। इस P का 2 P है ना हमारे पास, तो एक P का हमने फाइंड आउट किया L है, तो इसका भी L आएगा। तो यहाँ पर HELLO यानी कि हेलो। तो देखिए जब हमने इसको सिफर टेक्स्ट में प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया तो हमारा प्लेन टेक्स्ट आ गया हेलो। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो, या फिर इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।